नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। राजस्थान कांग्रेस ने एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस समय कांग्रेस के नेता के साथ साथ कई दलित चिंतक भी कह रहे हैं कि राजस्थान में पहली बार प्रतिपक्ष का नेता एक दलित वर्ग से आए नेता को बनाया है, जो तीसरी बार के विधायक हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, यानी सीधे तौर पर अब जो चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक, पत्रकार, बुद्धिजीवी और राजनेता का कहना है कि कांग्रेस एक बार उसे एहसास हो गया है कि उसकी जो जड़ें हैं, जो बड़ी जो उसके साथ जो अवाम है, वोटर है, वो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और ओबीसी समाज है। अगर इसके बना के नहीं रखा तो जो बड़ा वोट है वो भी धीरे धीरे खिसकता जाएगा। जहां केंद्र में या राष्ट्रीय स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और वहीं प्रदेश में प्रतिपक्ष का नेता टीकाराम जूली को बनाया गया है। यानी कि प्रतिपक्ष का नेता एक ऐसा नेता होता है, प्रोटोकॉल के तहत वह विधानसभा में अपनी पार्टी का मुखिया होता है और सरकार की तमाम अधिकार, उसको सुविधाएं और प्रोटोकॉल के तहत उसे विपक्ष का एक नेता माना जाता है। नेता के साथ साथ उस पर कई जिम्मेदारियां होती अपनी पार्टी को लेकर, और वो जिस सरकार के खिलाफ, जो समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है, भजनलाल शर्मा की सरकार है, उसी को सदन में घेरता है, सड़क पर घेरता है, आंदोलन करता है और खासतौर पे सदन में जन मुद्दों को लेकर, जन नीतियों को लेकर वो सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुखिया अपनी पार्टी का होता है। टीकाराम जूली बहुत वरिष्ठ नेता नहीं है उम्र के अंदर या विधायकी में, उससे भी कई बड़े नेता इस समय कांग्रेस में हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अलवर के पूर्व सांसद है या कैबिनेट मंत्री रहे जितेंद्र सिंह या अशोक गहलोत, ये पूरा जो खेमा है उन्होंने या उनकी कहें, उन्होंने एक पूरा, उन्हें एहसास हुआ कि हमें कांग्रेस को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें दलित काडर को, दलित वोट को बनाए रखना होगा, उनके नेता को आगे रखना होगा और बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी, जिससे कि टीकाराम जूली को यह जिम्मेदारी दे दी गई है, प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया है। और अब 19 जनवरी से सदन में वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार से सवाल जवाब करेंगे जन नीतियों को लेकर, जो जनता की नीतियां हैं, जो और खासतौर पर सरकार द्वारा जो भी मुद्दे हैं उसी की वो खिलाफत भी करेंगे या उस पर भी सवाल जवाब करेंगे। तो ये टीकाराम जूली को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जिम्मेदारी किस वजह से दी है या कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे कई कारण हैं। जहां इस समय देश के अंदर तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मीडिया में सुबह से शाम तक राम मंदिर के जय जयकारे हो रहे हैं और इस समय भाजपा के केंद्र सरकार, आरएसएस, हिंदूवादी नेता पूरा एक माहौल बना रहे हैं कि 2024 में मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसी की काट में राहुल गांधी मणिपुर, इंफाल से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हें एहसास हो गया है कि इस देश का जो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा वोटर और उनका कोर वोटर भी रहा है दलित समाज, आदिवासी समाज को, अगर उसको हमने जिम्मेदारी या उसे बड़ा एक आधिकारिक पद नहीं दिया तो उनके नेताओं के अंदर भी असंतोष, उनके वोटरों में भी असंतोष जाएगा। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत या मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका जो विचार का माने तो उन्हें टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या टीकाराम जूली सदन में मुखर होकर सरकार को घेरेंगे या घेरने का मादा रखते हैं? जब वो मंत्री थे तो क्या उन्होंने दलित, बहुजन या कई ऐसे मुद्दों पर मुखर हुए? ये सवाल इस समय कई
नेता पूछ रहे हैं, कई राजनेता के साथ साथ चिंतक, पत्रकार इस सवाल उठा रहे हैं। अब आप इस समय विपक्ष में हैं और आपका दायित्व बनता है कि आप जनता की आवाज को सदन में सरकार के समक्ष उठाएं। तो यह अब टीकाराम जूली पर एक दोहरी नीति है, दोहरी जिम्मेदारी है कि जहां एक तरफ तो अपना जन समर्थन जनता के बीच में बढ़ाएं और लोकसभा में जहां राजस्थान में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं है, 2024 में वो सीटें खाता खोलकर यहां से एक बड़ा जिम्मेदारी के साथ साथ एक आधार कांग्रेस का खड़ा करें। जिस तरह से पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में टीकाराम जूली क्या कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे या सीटें जिता पाएंगे? वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ही पुनः उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है। यह कहा जा रहा है कि दोनों नेता मिलकर इस समय कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे और सरकार को घेरेंगे, जहां सड़क पर गोविंद सिंह डोटासरा या सदन में टीकाराम जूली ये पूरी जिम्मेदारी दिखाएंगे। सवाल अब यह भी है कि जो दलित वर्ग से टीकाराम जूली को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है, वो पहली बार कांग्रेस ने बनाया है और पहली बार प्रतिपक्ष का नेता बनाना अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक बिंदु भी है, एक इतिहास भी बनता है। जहां पंजाब में सीएम चन्नी को बनाया गया था तो तब उस समय भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने पंजाब में मात्र 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन उन्हें सीएम बनाया गया। क्या कांग्रेस फिर दोबारा से अपनी उन्हीं जड़ों की ओर बढ़ रही है जिन जड़ों वो कमजोर हो गई थी, या जिससे बहुजन राजनीति या बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने उस खालीपन को भरने के लिए एक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और कांग्रेस से असंतोष जो जमात थी वो अपनी तरफ लेकर आई और राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पार्टी का गठन किया जो पूरे भारत में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी और जिसका वोटो परसेंटेज तकरीबन बहुत ज्यादा बड़ा, और यूपी में जहां तकरीबन उसका वोटो परसेंटेज अगर बात करें तो लगभग 30% के आसपास उसका वोटो परसेंटेज था। वर्तमान में अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का मात्र 10 से 12% वोटो परसेंटेज है, लेकिन राजस्थान में स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो सवाल यही है कि टीकाराम जूली क्या अपने इस कार्यकाल में जनता के मुद्दों को सदन में उठाकर एक प्रतिपक्ष का नेता बड़े स्तर पर बना पाएंगे? ये एक बड़ा जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है। तो हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं टीकाराम जूली जी को कि वो अपने प्रतिपक्ष नेता का एहसास जनता को भी कराएं कि हां, मैं अब विपक्ष के तौर पर जनता का भी नेता हूं और कांग्रेस का तो नेता हूं ही, लेकिन जनता का नेता इसलिए क्योंकि जनता विपक्ष से ये एहसास करती है या करवाती है कि वो उनके मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाए और सरकार से सवाल जवाब पूछे। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो आप जरूर कमेंट्स करके लिखें और हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।